तो जाप जो चलता है जी महाराज। वो मन से पार है, मन नहीं है, मन से अलग है। अलग है। तो इधर जाप जैसे जैसे प्रगाढ़ होते चला जाता है, मन जो है शिथिल होता है, गायब होता है, कमजोर होता है, और एक स्थिति आती है मन खो जाता हो है। जाता अब मन जब खो गया तो हाई स्टेज शुरू हो जाएगी। मन के कारण वो लो स्टेज में संसार में है, है। हाँ। और मन के खोते ही हाई स्टेज में चला जाता है। हाँ वो नामदान का वो अर्थ है, जी। और नामदान ही उसको आगे पहुंचाएगा। दूसरा उपाय नहीं है, जिसको हम दृष्टा कहते हैं, साक्षी कहते हैं। नाम से भी वही स्टेज आता है। वहां पर सीधा गणित यह है कि मन क्या है, धुआं है। विचार जितने हैं क्या है, धुआं है। तो धुआं जो उठता है उसके पीछे क्या रहता है, आग। बिना आग के कहीं धुआं देखे? नहीं ना। तो जितने विचार चल रहे हैं वो सब धुआं है। अब आपको क्या करना है, उसके भीतर जाओगे, पीछे, उसके नीचे, उसके नीचे तल में कहीं गए तो आग मिलेगा तो, और धुआं खत्म होते जाएगा। तो जितने आपत्ति विपत्ति और जितने विचार विचार दुनियादारी में जितनी घटनाएं घट रही, ये सब क्या है, धुआं। और जो समझदार है वो जानता है, सब्र करता है कि इसके पीछे में आग है। हर आपत्ति के पीछे परमात्मा वहां मौजूद है, पर पीछे वो नहीं दिख रहा है। तो साधना कर करके वो उसको देखता है। इतनी सी बात है। और अज्ञानी जो नहीं जानता वो हताश हो जाता है। अरे सारा बेकार है, जिंदगी बेकार, ऐसा है, क्या जीना, क्या है करना। वो पचड़े में फंस जाता है, हताश हो जाता है। हमेशा आपको दो नजर रखना पड़ेगा। जैसे एक गिलास है तो इसका वास्तविक रूप बताओ, गिलास कांच, कांच, ठीक है। तो कांच इसकी आत्मा है, क्योंकि कांच को अगर निकाल दे तो गिलास रहेगा क्या? नहीं, है ना। ऐसी जो ये शरीर दिख रहा है, अगर इसमें चेतना को निकाल दे और जिससे ज्ञान हो रहा है ये सब, जी, उसको कहीं निकाल दे जी, तो ये शरीर नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। जी, उसको जानना है। और उसको जो जान लिया वो फिर जन्मों जन्मों के जो रफ्तार है, यानी कितने जन्म कितने क्या, ये तो कोई ठिकाना नहीं। लेकिन इसको जानते ही उसको ठिकाना मिल जाता है। हाँ। कोई ठिकाना नहीं है जिंदगी का। जी, आप व्यर्थ चिंता करते। हाँ। अब देखो, आदमी जो जो सोचता है समझता है, उसके भीतर अंतःकरण में परमात्मा का निवास रहता है। और आपके मन में जो जो हो रहा है वो सबको देख रहा है, जान रहा है। उसको क्या कहते हैं, अंतर्यामी। तो परमात्मा इतना नजदीक है और तुम उसके अनुसार नहीं जीते। बल्कि यहाँ पर जो लोग देखते हैं
हाँ, लोग मत जाने, ये ऐसा हो वैसा हो, ये सब दुनिया भर के व्यवहार है। हम्म, और कभी आपको ख्याल नहीं आता कि मेरे भीतर अंतर्यामी बैठा है जो मेरे मन के एक एक बात को जानता है। ऐसा ज्ञान मनुष्य को कहाँ है? वहीं फेल खाता है मनुष्य। जी। वो जो जो सोचोगे सब जान रहा है, जो करोगे सब मालूम है। उसको जब जानोगे तब वो आगे का रास्ता मिलेगा, नहीं तो नहीं, ब्लॉक है वो। हाँ, तुम अंतर्यामी प्रत्यक्ष परमात्मा बैठा है, उसकी कदर नहीं कर रहे। हाँ, तो और क्या भगवान पाओगे तुम? तुम्हारे मन की बात को एक एक जान रहा है और आई रहती, और तुमको ध्यान ही नहीं उसका। वही तो जादू है ना। चलो पियो। वो असली ध्यान वो है। अपने अंतर्यामी को देखो, उसको भूलो मत, उसके अनुसार जियो। हम्म। देखा सीखी नहीं कि लोग क्या कहेंगे, सब बकवास है। अंतर्यामी जो जान रहा है उसके सामने तुम सच्चे रहो, हो गया। जो भी आपका विचार चलता है, जो भी भाव उठता है, वो तुरंत जानता है। हाँ, अब प्रत्यक्ष एकदम है वो, लेकिन दिखता नहीं है, जी। फिर भी प्रत्यक्ष है। फिर भी प्रत्यक्ष है, हाँ। हाँ, जी। बस उतना ही पूरे ध्यान का मकसद है, पूरी जिंदगी का मकसद है। जी। हाँ, वहां तुम सच्चे हो तो फिर दुनिया जाए जानने में कोई मतलब नहीं। वहां तुम सच्चे हो तो सच्चे हो। हाँ, फिर कोई तुमको विचलित नहीं कर सकता। तो इसी कारण ध्यान, ध्यान का अर्थ क्या है? तुम्हारे दिल की बात को कोई जानता है, तो जिंदगी का रहस्य वो है। इस कारण हम ध्यान करते हैं कि भीतर हम सच्चे रहे उसके सामने। तो जितने हाई रेंज के आदमी हैं, साधु महात्मा बुद्ध वगैरह, वो अंतर्यामी में जिएंगे, अंतर्यामी के साथ जीना इनको आता है। वो प्रसन्न रहे उसमें जिएंगे। लोग प्रसन्न रहे या ना रहे उसको मतलब नहीं है, मेरा दिल वो कह रहा है भैया। हाँ। वो वहां सच्चा है, बस वही मुक्त होता है, दूसरा नहीं। तुम इतना अभ्यास करो, ध्यान करो, उससे मतलब थोड़ी है उसको। आप अंतर्यामी को देखते हो और उसके अनुसार जीते हो कि नहीं, उतना ही सवाल है। आप क्या करते हो उससे प्रश्न नहीं। बहुत विकट का जादू है। केवल अंतर्यामी में जीना, और कोई ध्यान की जरूरत। वो तो प्रतिपल तुम्हारे मन की बात को बता रहा है? खाता, अब उसको कहीं तुमने खुश कर दिया अंतर्यामी को, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा है। हाँ? अरे भाई, राजा का लड़का जो होता है, वो राजा के बाद किसका राज्य रहता है? उसी लड़के को राजा बनाएगी ना। जी। है, ऐसी जो अंतर्यामी में ध्यान किया हुआ है, वही परमात्मा में जाके मिलता है। बाकी नहीं, ढोंग धतरो नहीं चलेगा वहां, एक ही पॉइंट है। तुम जिंदगी में क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तो उसका मतलब नहीं है। अंतर्यामी से अगर आपका प्रेम है, तो कोई आज तक अंतर्यामी से प्रेम किया है? नहीं। बहुत विकट का रहस्य है। लोग जो समझते हैं ना, ये तुम्हारा सिद्धांत ज्ञान, तुम कौन से पंथ के हो क्या हो, ये सब बहिरंग है। असली चीज क्या है? वो अंतर्यामी जो जीता है वो सच्चा है। बाकी कोई पंथ नहीं है वहां। हाँ।
वो सब बनाया हुआ है आदमी का। तो जो अपन बोलते हैं, ये जो रेंज बताते हैं अपन, तो इसमें हजारों लाखों करोड़ों सत्संगी में से शायद कोई एक आध को समझ में आ जाए, पल्ले पड़ जाए। बाकी को बाकी सब साधारण जगत वाले ना, वो कई जन्म लेंगे तब पार होंगे, तो उनके लिए टाइम है अभी। तो वो थोड़ा बहुत सुनेंगे, अब चलते बने, क्योंकि पल्ले नहीं पड़ता हो। कथा कहानी ठीक है। कई लोग समझते हैं ना ये मेरा पंथ है, वैसा है, ऐसा नहीं। सत्य का कोई पंथ नहीं होता। और बिल्कुल सरल रूप से समझना चाहो तो एकदम सरल, कि मैं निराकार हूं, खत्म। निराकार में कहीं जीना आ गया, पहुंच गया। अब आकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सभी निराकार में टिके हैं, सब आकार। निराकार, उसका आधार निराकार है। अब निराकार में टिकना जीव के लिए बहुत असंभव है, क्योंकि कामना अगर नहीं करते तो निराकार तुम्हारा स्वभाव है, वो बदलेगा। इस कमरे में जो हवा अभी है, ये कमरा नहीं था, तब भी ये हवा था। और कमरा है तब भी हवा ही है। और कमरा फूट गया, नहीं रहा, तब भी हवा ही रहेगा। ऐसी जो निराकार है तुम्हारे अंदर, वो ये बॉडी नहीं था तब भी था, बॉडी है तब भी है, और बॉडी खत्म होगा तब भी रहेगा। उस निराकार को जो जानता है वो सब जान लिया, उसको कुछ जानना बाकी नहीं है। इतना सरल है, तो वहां तर्क वगैरह गुंजाइश नहीं। अब निराकार में कौन आदमी क्या बहस कर सकता है, मेरे को पता नहीं। जितने ये सिद्धांत ये ज्ञान है, सब शास्त्र वगैरह कर लाते ना, जी सबका फाइनल निराकार, खत्म। तुम ये भगवान वो भगवान करते रहो, जब तक निराकार में नहीं जाओगे, ये तुम्हारे बहुत से भगवान खत्म नहीं हो, वैसे वैसे बहुत भगवान हो जाएंगे। सत्य तो एक ही होता है, और एक जो होता है वो निराकार होता है, खत्म हो गया वो। कोई किसी को देता लेता नहीं, कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता, कोई किसी को प्रेम नहीं करता, सब बकवास है, स्वार्थी है, सब सब धोखेबाज है। हाँ, निराकार ही सच्चा है, निराकार ही तुम्हारा प्रेमी है, निराकार के सिवाय सब बकवास है, सब आकार झूठा। ऐसा जो जान दिया वो सब जान लिया, आकार ही झूठा है। कैसे? तुम माँ के गर्भ में थे तो कुछ आकार था, फिर पैदा हुए, वो आकार बहुत छोटा था। अब बचपन के अमित और अभी के अमित में मिलता जुलता नहीं है। अब फिर तुम मैट्रिक उट्रिक पढ़े, कुछ भी किए, वो अमित अलग था। अब शादी के बाद शादी हो गई, अब ये अमित अलग है। अब फिर बुढ़ापा आएगी तो वो अमित अलग हो जाएगा।
तो काहे को आंसर दिमाग खराब करते हो? सीधा निराकार में बहसबाजी खत्म। हम देखा को देखा कर, अरे जो नहीं दिखता उसी को देख, और जो दिखता है उसको कभी मत दे।